नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, बंगाल में खेला होबे हो चुका है। भारत की इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आ चुकी है। 5 प्रदेश प्लस यूनियन टेरिटरीज मिला के विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें कि असम में ऑलरेडी बीजेपी की जो सरकार थी वहाँ पे अब भी कंटिन्यू चल रही है। बीजेपी ने बहुत ही अच्छे से मेजोरिटी के साथ असम को जीत चुकी है। और यहाँ पे अब जो केरला में जो लेफ्ट की सरकार थी, अब उसकी जगह मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और यहाँ पे आप तमिलनाडु में देखें, टीवी के जो एक्टर विजय की पार्टी है, जो साउथ के एक बहुत ही बड़े मेगा सुपरस्टार हैं, वो यहाँ पे सबको सरप्राइज करते हुए उन्होंने यहाँ पे 106 सीटों के साथ सबसे ज़्यादा सीट ली हैं तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन उन्हें अब भी सरकार बनाने के लिए कुछ सीट्स कुछ पार्टीज़ की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन जो इस मेन वीडियो का टॉपिक है वो है वेस्ट बंगाल का चुनाव। यहाँ पे आप साफ सीधे देख सकते हैं, 204 सीटों के साथ बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के चुनाव को जीत लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बीजेपी बंगाल में हो चुका है खेला होबे, भाजपा ने जीता है बंगाल। यहाँ पे आप साफ सीधे देख सकते हैं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो केवल 81 सीटों पर रह गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के 206 सीट जो हैं वो बीजेपी जीत चुकी है। ये डेटा है अराउंड रात के 11:36 का डेटा ही है अभी लेटेस्ट, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 204 सीटों पर विजय हासिल कर ली है। वहीं जो टीएमसी है वहाँ पे उन्होंने अभी तक केवल 75 सीटों पर विजय हासिल करी है। और जो बाकी की पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और एजेयूपी, उन्होंने 2-2 सीट ली हैं। और जो सीपीआईएम और एआईएसएफ हैं उन्होंने 1-1 सीट जीती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा बंगाल के मैप के उससे दिखाऊं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्थ वाला एरिया है बंगाल का, जो कि अराउंड असम के आसपास जो है वो कनेक्टेड है बॉर्डर्स एरिया, अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी दिखती है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड जो ये है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जहाँ पे थोड़ी टीएमसी की मेजोरिटी दिख रही होगी आपको। लेकिन जब हम थोड़ा साउथ साइड की तरफ आते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे उड़ीसा और झारखंड वगैरह जो मतलब कनेक्टेड स्टेट बॉर्डर्स हैं वो हैं, वहाँ पे बीजेपी ने साफ मेजोरिटी के साथ पूरा स्वीप कर दिया है बंगाल इलेक्शंस को और अपनी इस बार सरकार बनाने जा रही है। अगर आपको ग्राफ के थ्रू भी समझना है तो आप ग्राफ के थ्रू भी, जो मेरे सामने डेटा चल रहा है ये आप देख सकते हैं। ये जो सारा डेटा है ये दोस्तों मैं आपको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको उसी के थ्रू दिखा रहा हूँ। अगर हम अपनी वीडियो में आगे बात करें, बीजेपी कॉन्कर्स वेस्ट बंगाल, आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस आए हैं ममता बनर्जी के, आखिर पिछले एग्जिट पोल्स क्या थे और जो बंगाल की हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल हिस्ट्री, हम उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या स्पेशल करा इस बार, और टीएमसी ने आखिर क्या गलतियां करी, और बीजेपी खासकर अमित शाह जी ने जो इस बार लीड कराया है, जो उनका चाणक्य वाला जो उनका एक इमेज बन रखी है, उन्होंने इस बार जो उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से जो दर्शाया है, ये आपको साफ सीधे दिखाता है कि बीजेपी इस बार कितनी ज़्यादा सीरियस थी बंगाल इलेक्शंस को लेके। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि इस बार बीजेपी जरूर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन जीतेगी, और ऐसे ही हुआ। लेकिन अगर हम इस वीडियो में आगे बढ़े, ये दरअसल ट्वीट है दोपहर के 12:44 का। इस वीडियो में ममता बनर्जी कहती हैं कि जो मतलब जो राउंड्स हो रहे हैं वोटिंग के, वहाँ से टीएमसी के वर्कर्स जो हैं मेनली वो ना जाएं, क्योंकि आगे भी और ऐसे राउंड होने हैं वोटिंग के, क्योंकि अलग अलग राउंड्स में होती है जो वोटिंग होती है ईवीएम से, वो अलग अलग राउंड्स में होती है। तो उन्होंने ये कही थी कि वहाँ से जो टीएमसी के वर्कर्स हैं वो वहाँ से इतनी जल्दी जाए ना, कुछ पता ना आगे चल के मेजोरिटी मिल जाए। लेकिन अब मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और बहुत बड़ा खेला हो भी जो यहाँ पे हुआ है कि जो भवानीपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बंगाल में, वहाँ पे शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस हैं वेस्ट बंगाल में, और वर्सेस ममता बनर्जी होता था, जहाँ पे पहले की 9 राउंड्स में ममता बनर्जी अराउंड 2500 वोट से लीड कर रही थी। लेकिन एंड में जाते जाते शुवेंदु अधिकारी बहुत बड़ा यहाँ पे जीत हासिल कर लेते हैं, और जो ममता बनर्जी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार जाती हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर लिखा है लीडिंग कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी भवानीपुर, और यहाँ पे शुवेंदु अधिकारी ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड द ट्रेलिंग कैंडिडेट ममता बनर्जी ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको मार्जिन देखना है वोट्स का,
वो है अराउंड 15,105। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक 9 राउंड्स हुए थे, जब तक अराउंड ममता बनर्जी 2,500 वोट्स के आसपास की लीड थी उनके पास। लेकिन शुवेंदु अधिकारी वो बहुत बड़ी यहाँ से लीड ले जाते हैं ममता बनर्जी से ऑफ अराउंड 15,000 वोट्स एंड ही विंस द इलेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ भवानीपुर। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आखिर इस साल के एग्जिट पोल्स ने कही क्या थी, देखिए जिस अभी मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि 206 सीट जो हैं वो बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज जो आप कहते हैं प्रिडिक्शन किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं करी, एक्सेप्ट प्रजा पोल ने जो है वो यहाँ पे कही थी 178 से 208। और जबकि जो पीपल्स प्लस है उन्होंने तो मेजोरिटी दी ही नहीं थी बीजेपी को, और साथ साथ जो जनमत पोल्स है उन्होंने भी 80 से 90 सीट्स कही थी। लेकिन मैट्रिक्स जो है चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पोल डायरी एंड पी मार्क, उन्होंने एटलीस्ट बीजेपी को मेजोरिटी तो दी थी। लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट अगर हम एक तरीके से कहें वो था प्रजा पोल। बंगाल का जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है वो क्या रहा है, पहली बात जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 से लेकर 67 तक तो वहाँ पे कांग्रेस जो है वो एक तरीके से डोमिनेंट फोर्स थी, जिनका की फीचर था नेशन बिल्डिंग करना, ठीक है। लेकिन 1967 से 77 तक कोलिशन आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी और प्लस रेडिकलिज्म बढ़ने लगा पूरे वेस्ट बंगाल में। फिर 1977 से लेके 2011 तक लेफ्ट फ्रंट की जो है वो डोमिनेंट फोर्स रहने लगी, जहाँ पे क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स होने लगी, लेबर्स यूनियन होने लगा, लैंड रिफॉर्म्स होने लगे, और जो रूरल डोमिनेंस है वो भी बहुत बढ़ता हुआ देखने लगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 2011 से टीएमसी की सरकार थी, जो कि वेलफेयर प्लस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उनका एक तरीके से जो की फीचर है वो माना जाता है, जिसमें कि पॉपुलिज्म, आइडेंटिटी एंड ग्रास रूट्स कंट्रोल भी इंक्लूड है। लेकिन 2021 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है कि बीजेपी एक तरीके से जो ओपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पे उभर के सामने आती है। देखिए 2016 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को खाली 3 सीट्स मिलती है बंगाल में, वहीं 2021 में बढ़ के 77 होती हैं, और अब जाके ये 206 हो जाती हैं। आप ये देख सकते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी अराउंड 3 सीट से लेकर 206 सीट का जो सफ़र इन्होंने तय करा है वो आपको ये दर्शाता है कि आखिर बीजेपी ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है वेस्ट बंगाल के चुनाव को इस बार जीतने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें प्री 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आई थी, तो उसके पहले बीजेपी बिल्कुल नेग्लिजिबल थी बंगाल की पॉलिटिक्स में। जिसके बाद बीच में मैं आपको इसमें एक और पॉइंट ऐड करवाना चाहूँगा कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एक तरीके से बीजेपी को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिला था, जिसमें कि वो 42 में से 18 सीटों पे विजय हासिल करते हैं वेस्ट बंगाल में। अब हम यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी के बारे में समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2011 से टीएमसी ने गवर्न करा है वेस्ट बंगाल को अंडर ममता बनर्जी। यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी इतना डिसाइसिव क्यों हो गया, क्योंकि पहली बात 15 साल से पावर में थी, जिसकी वजह से गवर्नेंस फटीक बनने लगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोकल ग्रीवेंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो जनरल पब्लिक है बहुत ज़्यादा इतना सेटिस्फाई नहीं थी बिकॉज ऑफ द लोकल लीडरशिप। अगर आप 10-15 साल तक अगर आप बने रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी जरूर आती है, अनलेस इट इज़ काउंटर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग वेलफेयर डिलीवरी सच एज तमिलनाडु और उड़ीसा। लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद पहली बात तो जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्यास हैं, जो बीजेपी हमेशा कहती आई है कि टीएमसी उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रही कि इन्हें भगाने में, यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी अगले 1-2 साल के अंदर वो ये होगी कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया खासकर वो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, बीजेपी की सरकार इस बार पहले तो उन्हें यहाँ से अब निकाल के फेंकेगी बांग्लादेश में। देखिए यहाँ पे साथ ही साथ करप्शन भी एक तरीके से सेंट्रल इलेक्टोरल नैरेटिव बनने लगा, जिसमें कि स्कैम्स थे, रिक्रूटमेंट स्कैम्स, वेस्ट बंगाल एसएससी स्कैम्स, द राशन स्कैम एंड द कर्ड मनी कल्चर इन हाउसिंग स्कीम्स। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मिडिल क्लास पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिली, जिसकी वजह से जो एस्पिरेशनल यूथ है उसे एलियनेटेड फील होने लगा, और जो एक्सटॉर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जो लोकल टीएमसी के यूनिट्स थे वो एक्ट कर देते एज अ मिडल मैन फॉर एवरी गवर्नमेंट बेनिफिट, जिसकी वजह से जो करप्शन है एक बहुत बड़ा रीज़न सामने बन के आता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब बन क्यों रही थी वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे आप एक और बहुत बड़ा रीज़न ये जोड़ सकते हैं कि यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो माइग्रेशन क्राइसिस है, क्योंकि मिलियंस ऑफ बंगाली यूथ्स फोर्स टू मूव टू साउथ एंड वेस्ट इंडिया फॉर आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। साथ ही साथ जो
इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन है वो देखने को मिला, क्योंकि वेस्ट बंगाल लैक कर रहा था बिग टिकट इन्वेस्टमेंट एंड न्यू इंडस्ट्रियल हब्स इन द लास्ट डिकेड। पिछले 10-15 सालों में वेस्ट बंगाल में एक तरीके से इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन आ चुकी थी, जहाँ पे इतनी ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दी थी, ना ही मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो सेटअप कर दी थी वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इतनी देखने को मिल नहीं रही थी। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल चॉइस है, जो डिग्निटी ऑफ वर्क है, जो कि बीजेपी का इंडस्ट्रियलाइजेशन पिच है वर्सेस द चैरिटी जो कि टीएमसी का डोल बेस्ड मॉडल है, उसके यहाँ पे इस बार डिग्निटी ऑफ वर्क जो कि बीजेपी का इंडस्ट्रियलाइजेशन पिच है, इस बार उसे जीत मिली है। अब ये जो यूथ, खासकर जो यूथ एंगर है, अब इसकी वजह से हो क्या रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड जो है वो अनएम्प्लॉयड है वो, और जो डिलेड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्कैम्स होते थे WBSSC वाले, इसकी वजह से यूथ ने एक तो प्रोटेस्ट भी करे थे और साथ ही साथ जो आइडियोलॉजिकल वोटिंग है उसमें भी शिफ्ट देखने को मिला, जो कि अब एस्पिरेशनल वोटिंग की तरफ शिफ्ट होने को लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया उन्हें इन्वेस्टमेंट इन्फ्लो को भी प्रॉमिस करा है और साथ ही साथ जो जॉब क्रिएशन है उसे भी प्रॉमिस करा है, जिसकी वजह से ऐसा कह सकते हैं कि जो इस बार बंगाल की जो यूथ है उन्होंने इस बार बीजेपी को चूज करा है ओवर टीएमसी। अब अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी की बात करें, यहाँ पे जो अमित शाह का मॉडल है वो ये है स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लस्टर इन चार्जेस एंड दी पना प्रमुख सिस्टम। इस बार बीजेपी की जो बड़ी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि जो माइक्रो लेवल इलेक्ट्रोरल इंजीनियरिंग है उसे वो बहुत ज़्यादा सक्सीड करें और उस पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा काम करा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पना प्रमुख सिस्टम है जिसमें कि जो बूथ कमेटीज़ हैं वो हर पोलिंग स्टेशन में थी और उन्होंने डेटा ड्रिवन वोटर टारगेटिंग करी कि हम डेटा के बेसिस पे वोटर्स को टारगेट करेंगे। और आखिर इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि बंगाल इलेक्शन जो हैं वो हिस्टोरिकली डिपेंड करते आए हैं जो बूथ कैप्चरिंग है उस पर, लेकिन अब यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की जगह बूथ कंट्रोल होने लगा, जिसकी वजह से बीजेपी न्यूट्रलाइज कर सके टीएमसी के ट्रेडिशनल ग्रास रूट डोमिनेंस को। यहाँ पे साथ ही साथ क्या रीजनल स्ट्रैटेजी अपनाई गई यहाँ पे बीजेपी के द्वारा और खासकर अमित शाह के द्वारा कि इस बार उन्होंने वेस्ट बंगाल को जीता। सबसे पहले नॉर्थ बंगाल की तरफ उन्होंने कंसोलिडेट करा गोरखा और राजबोंगसी कम्युनिटीज़ को, और खासकर जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक फोकस रखा ट्राइबल हार्टलैंड पे। और जो साउथ बंगाल का जो ब्रीच है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी का जब मैंने मैप दिखाया था कि आखिर कौन सी पार्टीज़ ने मेजरली किस एरिया में जीता है, आपने वहाँ पे जरूर नोटिस करा होगा कि साउथ साइड नॉर्थ साइड बहुत ज़्यादा बीजेपी ने वहाँ पे एक तरीके से स्वीप कर रखा था। तो उन्होंने जो टीएमसी का जो इनपेनिट्रेबल जो फोर्ट्रेस था साउथ बंगाल में उसे भी ब्रेक करा, और साथ ही साथ जो द ईस्टर्न आर्क है उन्होंने बंगाल की जो डेवलपमेंट है उसे लिंक करा विद दी नॉर्थ ईस्ट एंड दी ओडिशा कॉरिडोर्स। जो ट्राइबल हार्टलैंड है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फोकस रखा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा माओइस्ट अफेक्टेड रीजन में थे। और मैंने अपनी एक बहुत पहली वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था जो नक्सलिज्म था उसको अमित शाह ने कैसे ख़त्म करा। आप उस वीडियो को भी जरूर जाके देखिएगा। बीजेपी ने लेवरेज करा ऑन दी वेलफेयर की जो डिलीवरी गैप्स हैं, जो मतलब एक तरीके से जो वेलफेयर पहुँचाया जाना था ट्राइबल पीपल को, उस पर जो गैप्स दिख रहे थे उसे पहुँचाने में बीजेपी ने उस पर लेवरेज करा, और साथ ही साथ जो आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन है उस पर भी करा, जिसकी वजह से जो पूरा नेग्लेक्टेड रीजन था वो प्रो बीजेपी स्विंग जोन में चला गया। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्बन और सेमी अर्बन बेल्ट में भी कोलकाता पेरीफेरी इंडस्ट्रियल टाउन्स में इशू क्या थे कि जॉब्स, करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मिडिल क्लास था और जो खासकर यूथ था वो एंटी टीएमसी वोट की तरफ हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस बार बीजेपी को वोट दिया। यहाँ पे अगर हम वेलफेयर पॉलिटिक्स की बात करें बीजेपी वर्सेस टीएमसी, तो टीएमसी की स्ट्रेंथ क्या रही है? उनकी स्ट्रेंथ रही है वेलफेयर पॉलिटिक्स की, जिसकी स्कीम्स लाइक कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार जो कि स्टेट फंडेड थी। लेकिन जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी वो उन्होंने वेलफेयर को रिजेक्ट नहीं करा, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस करा कि वो बेटर डिलीवरी विद नो करप्शन लाइक पीएम आवास, आयुष्मान भारत, पीएम किसान जो कि सेंट्रल फंडेड भी थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी थे। बीजेपी ने यहाँ पे क्या कहा कि जो टीएमसी आपको जो वेलफेयर स्कीम्स जो पहुँचाने में जो बीच में जो करप्शन आता था, जो मतलब और भी जो डिलीवरी अच्छे से नहीं हो पाती थी और भी जो बहुत सारी इश्यूज थे, बीजेपी ने उस पर लेवरेज करा कि हम आपको सही बेटर डिलीवरी देंगे और साथ ही साथ बिना किसी करप्शन के। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो वेलफेयर की जो बेनिफिशरीज हैं वो स्प्लिट हो गई और टीएमसी ने अपनी मोनोपोली जो थी इनकी वो लूज कर ली ओवर वेलफेयर पॉलिटिक्स। यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर नेगेटिव भी सामने आता है कि बीजेपी ने फ्रेम करा बंगाल को एज पॉलिटिकली वायलेंट, अनसेफ फॉर ओपोजिशंस एंड ऑल्सो सिंडिकेट कंट्रोल, जहाँ पे बंगाल में बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी जैसा हमने बात करी थी कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इलेक्शंस के दौरान बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस देखने को मिलता है।
जिसकी वजह से अब यहाँ पे लोगों को भी लगा कि अब ये जो वायलेंस है इसे अब लिटरली कम होना चाहिए, जिसकी वजह से ये एक और कारण हो सकता है कि बीजेपी की तरफ जो है वो इस बार लोगों ने वोट करा हो। यहाँ पे जो एसआईआर है उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। अगर मैं आपको थोड़ा ओपोजिशन के पर्सपेक्टिव से बताऊँ, वो चाह नहीं रहे थे कि एसआईआर हो, वो मतलब जो मामला है वो ये सारा मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी गया था। लेकिन एनीवेज इसकी वजह से हुआ क्या, इस बार जो 92% का जो वोटर टर्नआउट है वो एक रिकॉर्ड एंगेजमेंट था इस पूरे बंगाल के इलेक्शंस की हिस्ट्री में। इस तरीके से साइलेंट वेव इफेक्ट देखने को मिला। एसआईआर उसने इंश्योर करा कि जो 2026 के इलेक्शन है वॉज द मोस्ट पीसफुल इन डिकेड्स। क्योंकि आखिर एसआईआर की वजह से होना क्या था कि जो बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स हैं वो डिलीट हुए और जो माइग्रेंट लिंक एंट्रीज थी वो डिलीट हुई। इसकी वजह से स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि जो टीएमसी का जो ग्रास रूट इलेक्टोरल एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। सेंट्रल फोर्सेस की जो प्रेजेंस थी यहाँ पे बंगाल में 60 डेज के लिए ऑन एवरी बूथ, उसने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को मोटिवेट करा। खासकर जो फियर फैक्टर है, जो टीएमसी के ओन सपोर्टर हैं वो मतलब जो वहाँ पे जो वायलेंस होता था वो लोगों के अंदर जो डर था वो खत्म हुआ और वो बाहर आके वोटिंग देने लगे और ज़्यादा। देखिए यहाँ पे जो लीडरशिप है बीजेपी की, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे बात करी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे इस बार पीएम मोदी भी बंगाल में खुद से जाते हैं। आपने उनकी ज़रूर वीडियोस देखी होंगी, वो झालमुड़ी वाली, जहाँ पे वो एक जगह दुकान पे रुक के झालमुड़ी खाते हैं और भी मतलब जो बोर्ड पे वो ट्रैवल करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और साथ ही साथ इस बार बीजेपी ने सक्सेसफुली लिंक करा बंगाल को टू नेशनल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे साथ ही साथ एक डबल इंजन नैरेटिव भी सामने देखने को मिला कि जो ये बात पिच करी गई थी कि बंगाल को सिंक में रहना पड़ेगा विद न्यू दिल्ली फॉर द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। साथ ही साथ जो मोदी जी का फैक्टर है, जैसा भी हमने बात करी थी कि उन्होंने एक तरीके से चॉइस दी थी, फ्रेमिंग द इलेक्शन एज अ चॉइस बिटवीन पीएम मोदीज विजन 2047 एंड रीजनल आइसोलेशन। और साथ ही साथ यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा गया था, इन्फिल्ट्रेशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी एज प्राइमरी स्टेट कंसर्न्स। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एरर्स क्या थे टीएमसी के द्वारा, एक तो वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर के ऊपर रिलाई कर गए, ओवर रिलायंस ऑन वेलफेयर, कि वो उनसे ही चुनाव जीत जाएंगे। और एक तरीके से वीक रिस्पॉन्स था उनका जो करप्शन के ऊपर, जो टीएमसी के ऊपर जो चार्जेस लगे थे। और साथ ही साथ जो उन्होंने जो कैंडिडेट के जो सिलेक्शन है उसमें जो इशू मतलब हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे मेजर फैक्टर रोल प्ले कर सकता है। और जो फेलियर था, जो बीजेपी की जो बूथ स्ट्रैटेजी थी उसको काउंटर करने में एक बहुत बड़ा फेलियर था। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो टीएमसी है वो इस बार बंगाल का इलेक्शन बहुत बुरी तरीके से हारी है। आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो के बारे में, जो सेक्शन में अपनी राय जरूर देके जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आगे भी और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।